ओम श्री परमात्मने नमः। अभी तक अर्जुन ने जो कहा वो एक सामान्य जीव की दृष्टि से ठीक ही है, और वो जो कहा था वो बात आज संसार में स्पष्ट है। क्या? प्रथम अध्याय 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं मधुसूदन, हन्तुम ना इच्छामि। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों का जो राज्य है वो भी अगर मिल जाए, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु, इसके कारण भी इनको हम क्यों मारो? क्यों? निहत्य 36 नंबर श्लोक, निहत्य धार्तराष्ट्रन्न का प्रीति स जनार्दन। इनको मार के कौन सी खुशी होगी? अच्छा, ये सब तैयार है लड़ाई करने के लिए। क्यों? ये लोभी है। 38 नंबर श्लोक में, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। ये देख नहीं रहे हैं, लोभ उपहत चेतसा, लोभ से ग्रस्त जो चित्त है, इसी के कारण एते ना पश्यन्ति, ये देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। क्या नहीं देख सकते? पहले दूरदृष्टि खत्म हो गई। कैसे? कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कुल का नाश, मित्रद्रोह, ये सबसे पाप लगता है। ये लोग देख नहीं सकते, क्योंकि लोभ के कारण अगर दृष्टि अवरुद्ध हो जाए, व्यक्ति उचित अनुचित देखना बंद कर देता है। कि क्या श्लोक है एक, लोभातुराणां न गुरुर्न बंधु, कामातुराणां न भयं न लज्जा। जो लोभ आतुर है, लोभ से युक्त है, उसको ना कोई गुरु है ना कोई बंधु है। और जो कामग्रस्त है, न भयम न लज्जा, ये श्लोक है। ये तो लोभ से युक्त है, न भय, गुरु बंधु कोई इसको बोल नहीं सकता। और आगे जो कुलक्षय कृतम दोषम, ये परंपरा का, घर दरबार का जो नाश हो जाएगा, उससे जो पातक लगेगा वो भी नहीं जानता है। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुम्। 39 नंबर, हम इसको क्यों न रोके, इस पाप कर्म से, जो कि कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः अस्माभिः। कुलक्षय के कारण जो दोष है हम देखते हैं, जानते हैं, हम इनको क्यों ना रोके। ठाकुर जी कुछ नहीं बोला, और अर्जुन तो पढ़ा लिखा था। अर्जुन अब कहने लगा 40 नंबर श्लोक में, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। अगर कुल का नाश हो जाए तो सनातन जो कुल धर्म है, प्रणश्यन्ति, उसका नाश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा। और एक बार कुल धर्म नष्ट हो जाए तो कहते हैं, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिवर्तिता। धर्म नष्ट हो जाने पर ये पूरे पूरे जो हमारे कुल है, वंश परंपरा है, इसमें अधर्म का प्रभाव पड़ जाएगा। और अधर्म होने से क्या होगा? 41 नंबर, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर।
एक बार अधर्म प्रवेश हो जाए कुल में तो कुलस्त्रिय प्रदुष्यन्ति, ये जो औरतें हैं सब दूषित हो जाएंगे। अधर्म का प्रभाव खाली पुरुष के ऊपर नहीं, स्त्री के ऊपर भी बहुत जबरदस्त है। क्यों? सबसे बड़ी उस समय अधर्म का प्रवेश हो गया, उधर आधे के कितने पुरुष मारे जाएंगे, पर ये जो स्त्री है ये अपनी काम वासना की पूर्ति कहाँ करेंगे? किसी ना किसी को पकड़ लेंगे, किसी और के साथ शादी कर लेंगे। वर्ण संकर, त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, ये वर्ण संकर हो जाएगा। फिर वर्ण संकर होने के बाद ये वर्ण संकट जो है नरकाय व कुलज्ञानम कुलश्च 42 नंबर श्लोक में, ये नरक के लिए है। तो ये सब इन लोग देख नहीं सकते और निश्चित रूप से नरक में वास करना पड़ेगा। ये सब विचार करके तब 45 नंबर श्लोक में कहा अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम्। ये और अर्जुन के अंदर वो जो आया था, शरीर में कपकपी, पसीना, रोमांच और अपना बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाना, ये यद्यपि है अष्ट सात्विक भाव, पर मैं आपको पहले ही बताया, एक है नेचुरल रोना स्मशान में, एक है इमोशनल रोना, कथा सुनते सुनते भाव आ गया बस रो पड़ा, और एक डिवोशनल रोना पक्का। तो अर्जुन का ये जो अष्ट सात्विक भाव यहाँ है, ये एक नेचुरली आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप इमोशनल कह सकते हैं, नॉट डिवोशनल। जब यहां तक कहा तो प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण चुप रहे, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोला। जब इस प्रकार वो कहने लगा तो द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक में संजय कह रहा तं तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तथा इस प्रकार से कैसे अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण दृष्टि से और विषाद युक्त अर्जुन को कृपा युक्त होकर भगवान मधुसूदन इस प्रकार कहा। मधुसूदन, मधुसूदन शब्द का अर्थ है मधु नामक दैत्य को जिसने हत्या किया उसको कहते हैं मधुसूदन। और शंकरानंद गीता में बहुत सुंदर अर्थ किया, श्रेष्ठ अर्थ, मधुहु अहंकार। मधु शब्द का अर्थ किया अहंकार। सर्वेषाम प्रियत्वात्, जैसे शहद सबके लिए प्यारा है, अहंकार सबके लिए प्यारा है। मधु अहंकारा सर्वेषाम प्रियत्वात् तम अहंकारम सुदयति नाशयति इति मधुसूदन। उस अहंकार को जो नाश करता है, मधु नामक अहंकार को, उसको कहते हैं मधुसूदन। ये शंकरानंद गीता में ऐसा अर्थ आया। बस अब भगवान कह रहे हैं तुम यहां आया किस लिए? ये सब विचार पहले क्यों नहीं किया? पहला शब्द है कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्ययुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, ये तो अनार्ययुष्टम, जो आर्य है नहीं, उनके द्वारा प्रकट किया गया विचार है। अस्वर्ग्यम, स्वर्गदायक है नहीं। अकीर्तिकरम, सर्वदा है बड़े उल्टा ले लिए, नरक का द्वार है ये विचार। अकीर्तिकरम, तेरी ख्याति सब खत्म हो जाएगी। इस प्रकार कस्मलम, कस्मलम ने पाप युक्त विचार कुतस्त्वा, ये तेरे अंदर कैसे आ गया? विषम में समुपस्थितम, विषम माने अनुचित जगह पे इस प्रकार विचार कैसे खड़ा हो गया? अब
पूरी गीता में भगवान ने ही एक बार गाली दे दी, क्लैब्यम मास्मगम। क्लैब्यम माने हिजरा, हिजरापन छोड़। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते, ये तेरे लायक है नहीं। करे क्या? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। क्षुद्र जो हृदय में दुर्बलता है उसको त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उसको त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ शब्द का अर्थ है खड़ा हो जाना, ठीक है। उत्तिष्ठ, उत माने ऊपर, जिस लेवल पे खड़ा है उससे ऊपर, ऊपर उठकर खड़ा हो जा। पर किसी टीका में मैं देखा उत्तिष्ठ का दूसरा अर्थ, सामवेद में भगवान का एक नाम है उत, तस्य उदिति नामा, तस्य उत इति नामा। परमात्मा का नाम है उत। श्री कृष्ण कहते हैं तू उत में स्थित हो जा। त्यक्त्वा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, ये जब छोटी सी खोटी सी मानसिक दुर्बलता है इसको त्यक्त्वा छोड़कर उत, उत माने परमात्मा, उत परमात्मनि मई तिष्ठ, इसको छोड़कर इससे ऊपर है परमात्मा में, अरे माने मुझ में स्थित हो जा। ये अर्जुन को ठाकुर जी ने एक संकेत कर दिया, पर अर्जुन की बुद्धि अभी भी वही विपरीत है। अर्जुन कह रहा 4 नंबर, कथम भीष्म माम संख्य द्रोणम च मधुसूदना ईशुभी प्रतियोत्सामी पूजा रहा अड़िसूदना। हे मधुसूदन, हे अड़िसूदन, अड़िसूदन शब्द का अड़ि माने शत्रु, हाँ अंतिम जो पंक्ति में अड़िसूदन रखा, अड़ि माने शत्रु, शत्रु को नाश करने वाला, मधुर दैत्य को नाश करने वाला, अहंकार को नाश करने वाला। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, संख्ये माने युद्ध क्षेत्र में कथम अहम भीष्मम द्रोणम च ईशुभी, एरो के साथ प्रतियोत्सामी, यहां प्रति शब्द लगा दिया। प्रति शब्द का अर्थ है रिप्लाई। अर्जुन ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मारूंगा, प्रतियोत्सामी, रिप्लाई में मैं कैसे तीर धनुष चलाऊंगा। क्यों? पूजा रहा, ये तो पूजा करने योग्य है। जिसको हम फूल माला नैवेद्य चढ़ाते हैं उनको हम तीर धनुष कैसे चलाएंगे उसके ऊपर? प्रतियोत्सामी, ये नहीं हो सकता। गुरुण हत्वा हि महानुभावाम स्वयो भोक्तुम भक्षमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्राम। गुरुण हत्वा, गुरुण हत्वा हि महानुभावान स्वयो भोक्तुम भक्षमपि ह लोके। गुरु को नाम मारकर इस संसार में भीख मांग के जीना भी श्रेष्ठ है। और हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन यही अपनी कामना के कारण गुरु को यही मारकर और खून से सनी हुई वो अन्न खाना, ये मेरे लायक नहीं है। नच एतद् विद्म कतरन्नो गढ़ीय यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु याने वो हत्वा न जी विषामस्ते वस्तिता प्रमुख दास्त। अब उसने कन्फेस कर दिया, न चा एतद् विद्म, मैं ये जानता नहीं, कतरन्नो गढ़ियो, क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ है। यद्वा जयेमा यदि वा नो जाएयु, अगर इनको जीत लूं अथवा ये मुझे जीत ले। याने वो हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर मैं जी नहीं सकता, जीना नहीं चाहता,
वो सब के सब धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के संबंधी पुत्र, धृतराष्ट्र के पक्ष में जो प्रमुखे अवस्थिता, सब सामने खड़े। अच्छा, अब यहां आ गया सरेंडर। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामित्वं धर्म संमूढ़ चेता जक्षेयस्यान् निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, कृपणता, कार्पण्य कंजूस, इस दोष से उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, मानसिक शुद्धता है, वो ग्रस्त हो गया। कंजूसी ये नहीं कि जेब में पैसा है खर्च नहीं करता। आध्यात्मिक जीवन में कंजूसी ये है, सच्चाई किया है जाने बिना शरीर छोड़ देना, सकृपाणा। इस जीवन की सच्चाई क्या है, अपना जन्म लेने के लिए, जन्म लेने के पीछे सच्चाई क्या है, क्यों आया, क्यों जाऊंगा, कहां आया, मैं कौन हूं, इसको जाने बिना जो मर जाता है उसे कहते हैं सकृपाणा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऐसे अर्जुन अब स्वीकार कर लिया कि मैं कृपण हो गया हूं, कृपण दोष से युक्त हो गया हूं, तो इसलिए धर्म संमूढ़ चेता, अब बोल दिया मैं तो धर्म से इस प्रकार मूढ़ हो गया हूं। मूढ़ माने, मूढ़ शब्द का ध्यान रखना, संमूढ़, उसने अपने को मूढ़ स्वीकार कर लिया, क्योंकि आगे श्री कृष्ण इसी मूढ़ शब्द के ऊपर ही उसको और 2-4 बातें सुनाएंगे। धर्म संमूढ़ चेता, इसलिए हे प्रभु जक्षेयस्यान् निश्चितं गृहीतं मे, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही बताओ। यह है पूछने का ढंग। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न पूछ दिया, महाराज जी इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं। मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो आप बताओ। ये बम्बई का शिव प्रकाश महाराज जी कुछ कल्याणकारी मार्गदर्शन करे, बड़ा अच्छा लगता है। पूछता नहीं, पूरा रामायण का भक्त, और उसको मोहनानंद जी या वेदांत सुनाने के लिए ले जाते हैं बम्बई में, मैंने कहा वहां जाना बंद करो। जक्षेयस्यात्, जो कल्याणकारी है, जत निश्चितम श्रेय स्यात् तन्मे ब्रूहि, जो निश्चित रूप से श्रेय है, कल्याणकारी है, वो मेरे को बताओ। अब अर्जुन इसी प्रकार तृतीय अध्याय में कहेगा श्रेय कल्याणकारी बताओ, पंचम अध्याय में बताया आप निश्चय करके एक बता दो जिससे मेरा कल्याण हो, यहां तक। तो 3-4 बार ऐसे अर्जुन पूछा जक्षेयस्य, भाई क्यों बोले, कि देखो शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य और पुत्र के बिना बताना अनुचित है, शिष्य और पुत्र के बिना बताना अनुचित है। ये अलग बात है कि जो जितने वो पढ़ने के लिए आते शिष्य मान के हम सुना देते हैं, पर एक परंपरा का नियम है कि ये विद्या शिष्य अथवा पुत्र छोड़ के किसी को नहीं देना चाहिए। साधी मेरे को बताओ, क्यों, माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हूं। प्रपन्न और शरणागति में अंतर है। शरणागति और प्रपन्न में कैसे अंतर है कि मैंने देखा हरिद्वार में, पंजाब सिंध क्षेत्र में गंगा के इस पर बैठा, झुंड के झुंड बंदर आए, सब पाइप पकड़ के ऊपर चले गए। तो एक बंदर का बच्चा वो थोड़ा बहुत प्रयास करने लगा, थोड़ी सी ट्राई की, पाइप पकड़ के थोड़ी दूर चढ़े। अब 2-3 मंजिल कौन चढ़ पाएगा बच्चा, और गिर जाए। ऊपर से माँ देख रही थी बंदरी,
4-5 बार उसमें ऐसे प्रयास किया, गिर गया, तो फिर बंदरी ऊपर से आके बच्चा को अपनी छाती पे लगा के उठा के ले गया। एक ये है किसी के आश्रय में जाना, और एक है बिल्ली का बच्चा, चुपचाप वो पड़ा रहेगा, माँ जहाँ मुंह से उठा के वो मैं करेगा, जहाँ उठा के ले जाएगी वही जाएगा। तो बिल्ली का जो बच्चा है उस प्रकार स्थिति हो उसको कहते हैं शरणागति, और बंदरी का जो बच्चा है उसकी जो स्थिति है उसे कहते हैं प्रपन्न। अर्जुन यहाँ प्रपन्न, भगवान का चरण पकड़ लिया। अब जब इस प्रकार से अर्जुन कह रहा है तो अब संजय कहता है, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुराकेशा परंतप, 9 नंबर श्लोक, नायोत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बहुमला। अब अर्जुन तो निश्चय अहोवत महत् पापम पहले ही कह दिया, अब कह दिया ना योत्सी, युद्ध नहीं करूंगा। तूष्णीम, चुपचाप बैठ गया। तो भगवान गाली तो पहले ही दी थी, फिर तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत, प्रहसन हंसते हुए, पर हंसते हुए नहीं, ये हंसी दिखावा, प्रहसन ईवा, जैसे मुस्कुराते हुए कह रहे। ऊपर मुस्कुराहट है, अंदर है पूरा के पूरा इसका अज्ञान नष्ट करना। कैसे? श्री भगवान उवाचा 11 नंबर, यहां से शंकराचार्य भाष्य शुरू किया। अभी तक कोई एक शब्द नहीं बताया, इसलिए कोई इसकी चर्चा ही नहीं करता। ये सब अपना विचार है, जगह जगह से उठा दिया। शंकर भाष्य यहाँ से शुरू होता है और अंत में जाके समाप्ति होती है। तो शंकर भाष्य का सिद्धांत है, अशोचन अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से गतासुन से नानु सोचंती पंडिता। अशोचन, जो सोच करने लायक है, दुख करने लायक नहीं है, उसके लिए तो दुख कर रहा है। अशोचन अन्वशोचस्तम, जो शोक करने लायक नहीं है, दुख करने लायक नहीं है, उसी के बारे में तू दुख प्रकट कर रहा। और प्रज्ञावादांश भाषा से लंबी चौड़ी विद्वान की तरह वाणी बोल रहा। एक बात जान ले अर्जुन, गतासुन अगतासुंश्च, गतासुन माने जिसका प्राण निकल गया, असु माने प्राण, गत असुन, गतासुन जिसका प्राण निकल गया, और अगतासुंश्च जिसका प्राण नहीं निकला, उसके लिए पंडिता नानु सोचंती। छोटा सा शब्द पंडिता रखा। तो क्या पंडित शब्द रखने से किसी और का संकेत है? शंकरानंद गीता कह रहा, अब बता रहा, वो जो पहले 7 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कह दिया धर्म सम्मूढ़ चेता, तो पंडित से अलग एक है मूढ़ व्यक्ति, जो संसार में रचे पचे है, मूढ़ व्यक्ति है। संसार में जो रचे पचे मूढ़ व्यक्ति है, वो अगर 10 साल पहले बच्चा मर गया, ओ मृता पुत्रादया, पुरानी बात लेकर शोक करता है, ना? पुरानी बात लेकर शोक कर। इनकम टैक्स इतनी चोरी की कि सांप सिराने पे पिस्तौल लेके सोना पड़ता, डबल बेडरूम, और पत्नी नहीं थी, बेटा भी सो गया, रात को हाथ चल गया, बेटा मर गया उसी पिस्तौल से। अब सिर पीटे क्यों? मूढ़ है। मूढ़ व्यक्ति अतीत को लेके सोचता है, मूढ़ व्यक्ति अतीत को लेके दुख प्रकट करता है, दुखी रहता है, वो अतीत को लेके दुखी रहता है। और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वो भविष्य को लेके दुखी रहेगा।
ममैति पुत्रादय अभागा दुर्मता, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, दुर्मति है, क्या होगा आगे। भविष्य को लेकर दुखी रहता है विद्वान, अतीत को लेकर दुखी रहता है मूर्ख। नानु सोचंती पंडिता, पंडित जो है वो दुख प्रकट नहीं करता, इतना याद रखना। अतीत को लेके दुखी रहता है मूर्ख। भविष्य लेके अतीत को लेके कैसे दुखी रहता है, अरे महाराज जी क्या बताऊं, कैसे मेरा बेटा मरा, गाड़ी के नीचे आ गया महाराज, मेरा बेटा ऐसे मरा, तो अभी रोवे, 30 साल हो गए। वो है मूर्ख। और विद्वान जो है वो सोचता है, क्या बताऊं आपका स्वामी जी, देर रात घर आता है, लड़की कहाँ जाती है पता नहीं, क्या होगा आगे, भविष्य को लेके सोचता है विद्वान। ठाकुर जी कह रहे नानु सोचंती पंडिता, तू पंडित बन। पंडित कौन है, जो अतीत और भविष्य लेके नहीं सोचता। नानु सोचंती पंडिता। अब यहां शुरू कर रहे हैं 12 नंबर। नाते वाहम जातु नाशम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसी बात नहीं कि तू कभी नहीं था, न मैं कभी नहीं था, नहीं ना ये राजा राज रहा है, सब है। ना चैव न भविष्यामः, इसके बाद कोई नहीं रहेंगे, ये सब बातें है नहीं। ये तो जैसे शरीर में जवानी बुढ़ापा ये सब धीरे धीरे आते हैं, ये ऐसे ही बदलता रहता है। और शरीर के अंदर जो व्यक्ति स्थित रहता है, जो ये यहाँ 12 से लेके 17 नंबर श्लोक तक ज्ञान की बातें भगवान ने संक्षेप में कर दी। स्पष्ट है, ये सब हम जानते हैं, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसमें एक मार्मिक बात झट से कह दी 18 नंबर श्लोक में। एक शब्द अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। इमे देहा अंतवंत, ये शरीर नाशवान है, परंतु नित्यस्य शरीरिण उक्ता, इसके अंदर जो शरीरी है वो नित्य है। ये शरीरीना शब्द यहाँ प्रयोग हुआ संस्कृत में सिंगुलर, एक वचन। इसका मतलब ये हुआ सबके अंदर वो एक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नित्यस्योक्ता शरीरिना, शरीरिना एक वचन है, सिंगुलर नंबर। माने संपूर्ण सृष्टि में स्त्री पुरुष नैव स्त्री न पुमाने न चैवयं नपुंसक जर्जच्छेणमा दत्ते तेन तेन संयुजते। ना एक पुरुष है, ना स्त्री है, ना हिजड़ा है। जो जो शरीर जिसको प्राप्त हो गया उसको ऐसा ही लगता है, उसी के हिसाब से व्यवहार कर लेता है। अनाशिनो, नाशवान नहीं है। अप्रमेयस्य, इसको अप्रेय माने प्रमेय में ऐसे उठा के दिखा सकता कि मोबाइल है, ये पेन है, ये ग्रंथ है, पर इसको अंगुली निर्देश करके दिखा नहीं सकते। अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत, इसलिए तू युद्ध कर। आगे जो सर है वो अर्थ आपको जान पता ही है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़ा त्याग देते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसा इसको नयनम छिन्नति शस्त्राणि नयन दहति पावका, अस्त्र इसको काटने में असमर्थ है 23 नंबर श्लोक में। फिर वायु ये अग्नि इसको जलाने में असमर्थ है, जल इसको गीला नहीं कर पाता, और मारुतः जो इसको वायु सुखाने में असमर्थ है। तो 25 नंबर श्लोक में कह रहे हैं अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानु शोचितुमर्हसि। ये अव्यक्त है, अचिंत है, अविकारी है, इस प्रकार एक बार जान ले। इस शरीर के अंदर जो है वो 3 यहां बता दिया। अव्यक्तोयम, अव्यक्त है, अव्यक्त शब्द का अर्थ है इनविजिबल। अव्यक्तोयम इनविजिबल, अचिंतोयम
ये चिंता करने का विषय ही नहीं है, क्योंकि चिंता करने का विषय बनेगा तो चिंता करने वाला एक रह जाएगा, ये एक चिंतनीय विषय रह जाएगा, और अंदर बीच में चिंतन क्रिया वो भी रह जाएगी। ट्रिपॉइड फिर तो एक कहाँ हुआ, फिर तीनों को खड़ा कर दिया तुमने। अचिंत्योयम् और अविकारी, इसमें कोई विकारी पना नहीं है कि अभी ये बच्चा है, अभी ये जवान है, अभी ये विकारी इसमें। एवं विदित्वा, इस प्रकार जानकर, नानु सोचित महर्षि, चिंता ही नहीं कर सकता तू कुछ। जातस्य 27 नंबर श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा होगा वो मरेगा एक दिन, और जो मरेगा वो फिर दोबारा जन्म लेगा अगर ज्ञान नहीं हुआ तो। तस्मात् अपरिहार्येर्थे 27 नंबर ना त्वं सोचित महर्षि, ये अपरिहार्य है, तू टाल नहीं सकता। कोई आजकल कोई मृत्यु टाल सका? टाल ही नहीं सकता। इसलिए इसके लिए अब फिर उपाय क्या, ठीक से जाने कैसे? बहुत एक कठोपनिषद का मंत्र है, यह भी गीता में भगवान का 29 नंबर श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति, पश्यति शब्द का अर्थ देखना नहीं, आश्चर्य की तरह पहचान लेता है। पश्यति शब्द का पहचान, क्योंकि देखने वाला वही फिर त्रिपुटी, देखने वाला, दर्शन और दृश्य तीनों रह जाएंगे। इसलिए पहचान शब्द यहाँ सबसे उपयुक्त है, जिसमें और कोई किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अपने घोड़ा को पहचान लिया, पहचान लिया, एक सेकंड के लिए होता है पहचान, बस खत्म। महाराज जी दोनों में घोड़ा कौन है? हालांकि जिसका गर्दन छोटा है वो है खच्चर, गाधा। बस उंगली दिखा के घोड़ा भी मैंने नहीं बताया, पर आपकी पहचान हो गई घोड़े की, लंबा गर्दन हो गई घोड़ा। आश्चर्यवत् पश्यति, चकित हो जाता है पहचान कर। कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति, कोई इसको बोलता है वो भी चकित होकर बोलता है, मेरे मुख से ऐसा शब्द निकल गया, इसके बारे में तो बोला ही नहीं जाता। आश्चर्यवत् च एनम अन्य शृणोति, और जो सुनने वाला है वो भी कोई आश्चर्यवत्, तीन जगह आश्चर्य आश्चर्य माने अर्थ है कि दुर्लभ, अनुभव करने वाला दुर्लभ, बोलने वाला दुर्लभ, सुनने वाला दुर्लभ। कौन सुनने के लिए बैठेगा? सब तो राधे राधे में उसी में लगेगा। इसलिए आश्चर्य शब्द का अर्थ है कि दुर्लभ है इसको पहचानना, दुर्लभ है इसके बारे में बोलना, और दुर्लभ है इसके बारे में एकाग्र करके सुनना। क्यों दुर्लभ दुर्लभ क्यों कह रहे हो? 29 नंबर में ही अंत में कह रहे हैं, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी कोई इसको समझ नहीं पाता। क्यों? अब इसको लिख सकते हैं आप। दुर्लभता, दुर्लभता। एक नंबर मुक्ति की इच्छा, एक नंबर मुक्ति की इच्छा, संसार से मुक्ति की इच्छा अति दुर्लभ है। मुक्ति की इच्छा हो गई, इच्छा तो हुई, पर संसार के खिलौने छोड़ने को तैयार नहीं है। द्वितीय दुर्लभता है वैराग्य। दुर्लभ है मुक्ति की इच्छा एक नंबर, 2 नंबर है वैराग्य, 3 नंबर है कर्म संन्यास। बहुत कठिन है। 3 नंबर दुर्लभता है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास कर लिया, कर्म संन्यास कर लिया, फिर भी मैंने देखा आपको, अगर अभी
आप कहते हैं महाराज जी क्या करे, फैक्ट्री है, ठीक है मैं आपको पूरी संपत्ति दे रहा हूं, बैठे बैठे जीवन भर 3 पीढ़ी खा जाओगे। मैं तमिलनाडु में देखा, टोटल जंगलत वालों की जगह उसके कब्जे में है, और वहां आप पूछो मत, लौंग इलायची से लेके जड़ी बूटी दुनिया भर की सामग्री। तो 2 भाई है, बैठे बैठे दिन रात ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, पैसे की कमी नहीं, कर्म संन्यास तो है, उनके लिए दुर्लभ नहीं है कर्म संन्यास, पर दैवी साधन नहीं है। इसलिए कर्म संन्यास के बाद चौथा दैवी साधन, दैवी संपत्ति, सात्विक। बाएं हाथ में शराब के गिलास और दाएं हाथ में ताश खेल रहे भाई और यार दोस्त, दैवी साधन है नहीं, आसुरी संपत्ति लेके बैठे हैं। कर्म संन्यास तो हो गया, ये नहीं सोचना कि कर्म संन्यास होते ही दैवी साधन संपत्ति आ जाएगी। तो दुर्लभ क्या है? 1 नंबर मुक्ति की इच्छा, 2 नंबर वैराग, 3 नंबर कर्म संन्यास, 4 नंबर दैवी साधन। दैवी साधन होने के बावजूद सुनाने वाला आचार्य मिलना, ये है दुर्लभ। 5 नंबर दुर्लभता आचार्य प्राप्ति। आचार्य प्राप्ति होने के बाद तब आता है कि उसने श्रवण करके समझा, स्वीकार किया, उतारा, तो इसलिए अंत में आ रहा श्रवण निष्ठा। तो दुर्लभता की ये सीढ़ी है, इतना सरल नहीं है। मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, ये तो समझाया नहीं जा सकता। मेरे मन में शुरू में तब आता था, क्या यही करने के लिए आया हूं, यही करने के लिए संसार में आया हूं। फिर हुआ वैराग, फिर लगा गुरु स्थान में, फिर वहां से सेवा 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 सेवा, कर्म संन्यास, फिर आके दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति आते ही आपको देख लेना, आपको आचार्य की प्राप्ति हो जाएगी। एक के बाद 6 गुरु मिलते गए, श्रवण में निष्ठा हुई। ठीक है, अब तो श्री कृष्ण ने कह रहे हैं निष्ठा ही सब कुछ में। निष्ठा माने नितराम स्थिति, उसी में स्थित हो जाना, स्वीकार करके, खाली सुनना ही नहीं। और नितराम स्थिति जो है वो सबसे कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी कोई इसको जान नहीं सकता, इसमें स्थित नहीं हो पाता। इसलिए आगे क्या करना चाहिए, तो फिर श्री कृष्ण आगे बताएंगे। आप हो गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य